अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यू कॉइन की लिस्टिंग प्राइस कितनी होने वाली है आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो आपने लिस्टिंग प्राइस थंबनेल में देखी है क्या उतनी ही होगी या उससे कम या ज़्यादा होगी, इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ क्योंकि 20 दिन रह चुके हैं डब्ल्यू कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है। और डब्ल्यू कॉइन का क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया कौन सा है, क्योंकि जो आपको पता है एनएफटी वाउचर वाला क्राइटेरिया, क्या वो मेन है या कोई और मेन क्राइटेरिया है, अगर वो कंप्लीट ना हुआ क्या आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं डब्ल्यू कॉइन के बोट में लेके जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पर लेके सीधा जाता हूँ तो वहाँ पर सबसे पहले तो यू आर नॉट एलिजिबल एक लिखा हुआ आया हुआ है। तो इसको क्या यही क्राइटेरिया मेन था या नहीं, तो सबसे पहले तो बता दूं, ये अगर आपका एलिजिबल नहीं है तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब कैसे हैं, क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं कि हमारा ये नहीं हुआ तो हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। नहीं, ये और एयर ड्रॉप दोनों अलग अलग हैं। अब एयर ड्रॉप वाला कौन सा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप खुद यहाँ पर पढ़ लें, इनकी तरफ से पोस्ट निकल के आई थी अगले दिन ही। डब्ल्यू कॉइन एनएफटी प्री मार्केट अपडेट मेट्स वी आर स्पॉटेड इशू, यहाँ पर इशू था इनका, वो फिक्स हुआ है। रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस एनएफटी प्री मार्केट इज साइड इवेंट विद इट्स ओन रूल्स, द मेन एयरड्रॉप विल बी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। बस ख़त्म हो गई आपकी सारी की सारी परेशानी कि ये जो है इसके अपने अलग रूल्स हैं और आपका जो मेन एयरड्रॉप है उसके अलग रूल्स होंगे। आप लोगों ने कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसके अलग एलिजिबल टास्क होंगे। जो मेन क्राइटेरिया है, जो 20 दिन रह चुके हैं और लिस्टिंग के वक्त वो जो क्राइटेरिया, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्राइटेरिया आपको बताऊँ मैं कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें अगर आप एलिजिबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वैसा ही इनने स्टेटमेंट दे दिए क्योंकि काफ़ी यूज़र्स परेशान थे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतनी मेहनत की और एलिजिबल नहीं हुए। तो मेरी वो प्रेडिक्शन ठीक थी क्योंकि मुझे पता था। अब भी जो मैं क्राइटेरिया बताने जाऊँगा वो आपने गौर से देखना है और उस पर काम करना है। ऐसा ना हो आप लोग नॉट एलिजिबल हो जाएं आखिरी दिनों में और फिर आप लोग पछतावें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वॉलेट वाले सेशन पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और टोन का वॉलेट कनेक्ट हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें टोन का वॉलेट क्लास में कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको अकाउंट वेरीफाइड का ऑप्शन शो होना चाहिए दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स आपके जितने मर्जी हो, उस पर कोई यहाँ पर जो है ना सरोकार नहीं है इनका। यहाँ पर आप लोग अगर ट्रेजर बाय करते हैं तो आपकी मर्जी, डब्ल्यू गैलेक्सी पास बाय करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी। हाँ, डब्ल्यू ए आई में आप लोग माइनिंग करते जा रहे हो, ठीक है, आपका यहाँ पर बैलेंस बनता जा रहा हो एक ये। उसके बाद टास्क में आने के बाद आप लोगों ने जो एक्टिव आना है, एक्टिव में डेली जो है ना टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। डेली कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करना है, कोई ना कोई टास्क डेली आता है। यहाँ पर ये जो दो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डेली टास्क में आते हैं, देखिए डेली ऐड मैंने वॉच किया, मैं डेली दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। 20-20 दफ़ा देखने होते हैं। आप ऐसा करें 2-2 3-3 दफ़ा इसको चला लिया करें, इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये एक्टिव में कंसिडर करेंगे। एक बात ये होगी, बूस्टर का अब कोई काम नहीं है। और अगर आप लोगों के यहाँ पर बैटरीज और ये ज़्यादा हैं, ठीक है, आपको पता है काफ़ी भाइयों के ज़्यादा और आप ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो आप लोग एलिजिबल होंगे या नहीं? आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो डिस्क और फुल बैटरी ऑटोमेटिकली डब्ल्यू टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ टास्क थे और अपने मेट्स जो हैं उनको उनमें से 3 या 2 मेट्स तो लाजमी एक्टिव हों ताकि उनके बलबूते पे आपको रिवार्ड भी मिले और आप लोगों के मेट्स को एक्टिव भी कंसीडर किया जाए। तो ये जो है ना, कुछ मैंने आपको एलिजिबल टास्क बता दिए और कुछ भी इतना खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो 7.282 ट्रिलियन है इसके ऊपर कोई बात नहीं करते क्योंकि सप्लाई इनने बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो इनकी सप्लाई है वो तकरीबन कितनी है, 100 बिलियन के करीब। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस क्या निकल के आ सकती है लिस्टिंग के वक्त, ठीक है। थंबनेल पे जो प्राइस है क्या वो भी हो सकती है, तो ज़रूर इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। चलें, यहाँ पर देखिए जो सप्लाई यहाँ पर है 100 बिलियन सप्लाई, एक तरह से 100 बिलियन है। हाँ, अगर देखा जाए मैं ज़रा पढ़ लूँ, हाँ 100 बिलियन। अब प्राइस देखें, 100 बिलियन है प्राइस, तकरीबन जो है ना कितना मार्केट कैप होगा तो कितनी प्राइस हो सकती है। अब मैं प्राइस देखता हूँ 0.04 रखता हूँ। अगर 400 मिलियन का मार्केट कैप होगा तो 0.04 प्राइस होगी, हरगिज़ नहीं होने वाली, ठीक है। इतनी प्राइस हरगिज़ नहीं होने वाली। अब 0.004 अगर प्राइस होती है तो सॉरी, पहले 400 था, अब 400 मिलियन है, पहले मुझसे गलती हुई है, वो
4 बिलियन प्राइस थी, 4 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप कहाँ से डालेंगे? 400 मिलियन की भी मार्केट कैप ये नहीं डाल सकते। हाँ, 0.0004 हो तो 40 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो सकती है, 40 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो सकती है। अब एग्जांपल लेते हैं, 0.0001 प्राइस होती है, 10 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप, इतनी तो होगी ही होगी, तो बहुत ही कम है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 0.0001 प्राइस है, और आपके पास कितने टोकन्स हैं? आपके पास 100 मिलियन टोकन्स हैं, पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, 100 मिलियन आपके पास यहाँ पर जो है देखते हैं पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड करते हैं अगर 100 के साथ, तो आपको 1 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे नहीं लगता 100 के साथ करेंगे, 1000 के साथ तो करेंगे ही करेंगे। आप समझे, इसको इनने डिवाइड किया 1000 के साथ। एग्जांपल देते हैं, पीछे आपको टोकन्स कितने मिले? 1 लाख। अब इसकी प्राइस देखते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ में 0.0001 के साथ, $10। ठीक है, $10 सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है जिसके पास 100 मिलियन डब्ल्यू कॉइन के पॉइंट्स हैं। सिनेरियो तो तब क्रिएट हो रहा है ना जब प्राइस 0.0001 आती है। अब देखें, यहाँ पर मार्केट कैप दोबारा से एक दफ़ा इसके ऊपर नज़र डालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 0.0002 के साथ, 20 मिलियन की मार्केट कैप। चले, हम लोग कहते हैं 0.0003 या 0.0004 के करीब करीब ही प्राइस होती है। 0.0035 प्राइस आती है, 35 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप अगर ये डालते हैं। मुझे जितना लग रहा है 0.0003 तक ही प्राइस होगी। चलो ठीक है, 0.0003 तक प्राइस आती है, आपको 1 लाख, एक 100 मिलियन जो डब्ल्यू कॉइन के पॉइंट्स है उसके बदले में आपको 1 लाख पॉइंट्स मिले, टोकन्स मिले, $30 का प्रॉफिट। ठीक है, $30 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब $30 से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ एवरेज आपने सोचना है कि आपको इतना ही मिलने वाला है। ज़्यादा की ख्वाहिश करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। आप देखें यहाँ पर अगर देखा जाए, 400 बिलियन की मार्केट कैप थी किसकी, मैं आपको बताता हूँ। 400 बिलियन की मार्केट कैप वैल्यू थी डॉग्स की, और उसकी प्राइस 0.0005 के करीब करीब आई थी, या 0.000 नहीं 405, ठीक है, या 6, इस तरह कुछ आई थी, मुझे याद नहीं है। तो उसने पर यूज़र को डॉग्स ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया था। अब डब्ल्यू कॉइन उतना देगा या नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो $30 आप लोग एक्सपेक्ट करें, जिसके 100 मिलियन यहाँ पर डब्ल्यू कॉइन में हो रहे हैं। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट करें, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैंने एक एवरेज बताई है ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा मुश्किल देखने को ना मिले। अब इनने तो ये साफ साफ दावा किया हुआ है कि हम अपने यूज़र्स को डस्ट नहीं देने वाले, एक अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी तो वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस किस प्रोजेक्ट की वीडियोस चाहिए, मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियोस बना के दूंगा। ठीक है, चलें वीडियो को ख़त्म करते हैं, शुक्रिया।